दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में आंकड़ों में बड़ा उलटफेर हो गया है। 11 सांसदों की क्रॉस वोटिंग अगर हो जाए तो यकीन मानिए मोदी शाह बर्बाद हो जाएंगे। जी हां, महज 11 सांसदों की भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 427 सांसदों की मौजूदगी है। 427 सांसदों का समर्थन है। अगर इनमें से 11 सांसदों ने अगर क्रॉस वोटिंग कर दी तो मोदी शाह बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होना मतलब मोदी शाह की अटूट राजनीति पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, जिसे मोदी शाह कभी मिटा नहीं पाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर के 2014-2019 तक, यानी 2019 में जब उनकी 2.0 की केंद्र में सरकार बनती है, तब तक के लिए मोदी जी मतलब गठबंधन सरकार के आदी नहीं। मोदी जी जो कहेंगे वही होगा, शाह जो चाहेंगे वही होगा। इसी तरीके से सरकार चलती आई है, सरकार में कामकाज चलता आया है। लेकिन 2024 में पूरा खेल बदल जाता है। नायडू, नीतीश, एकनाथ शिंदे, तमाम सहयोगियों के सहारे मोदी की एनडीए की सरकार बनती है। मोदी जी या मोदी सरकार पार्टी 303 से 240 पर क्या आ गई? मोदी शाह की राजनीति पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया, जिसे वो आज तक मिटा नहीं पा रहे। हर किसी से सलाह करके उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है, या फिर सहयोगियों को डरा धमका करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। वैसे भी दोस्तों, 2014 में मोदी शाह की जो बीजेपी थी और 2024 में मोदी शाह की जो बीजेपी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, तब खुल करके लोग थोड़ा बहुत विरोध कर भी पाते थे, लेकिन उस समय की बीजेपी में जो कुछ भी होता था वो अंदर ही अंदर होता था। वो खबरें बाहर लीक नहीं होती थी। वहां कोई भी सांसद, विधायक, कोई भी नेता खुल करके बगावत नहीं करते थे। लेकिन आज 2024 में, मतलब 24 और अभी 25 से 24 लोकसभा चुनाव के नतीजे ने सारा खेल समीकरण को बदल दिया। अब मोदी शाह के खिलाफ बगावत चाहे संघ कर रहा हो, चाहे आरएसएस कर रही हो, या फिर भाजपा के अंदर के तमाम दिग्गज कर रहे हो, ये खुलकर के सबके सामने है और इस पर चर्चाएं होती रहती है। आपने हाल ही में देखा जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ, किस तरीके से धनखड़ साहब थोड़ा सा पार्टी के विचारधारा से अलग जाने की कोशिश कर रहे थे, तो मोदी शाह ने रातों रात 1.5 से 2 घंटे के भीतर उनका इस्तीफा ले लिया। और अब मोदी शाह की बीजेपी में, मतलब अगर बात की जाए 2024 के बाद की बीजेपी, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है 2014 के मुकाबले में। और अंदर की लड़ाई किस तरह से बीजेपी को खोखला कर रही है, खत्म कर रही है, वो इस वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में आपको पता लग जाएगा। मैं आपसे क्यों कह रही हूं कि महज 11 सांसद अगर इधर से उधर हो जाए, 11 सांसद, 427 का आंकड़ा है मोदी शाह के पास। एनडीए के 427 में से अगर 11 सांसदों ने मन बना लिया है कि हम इस बार ऐसे किसी को उपराष्ट्रपति चाहते हैं जो मोदी शाह के चरण वंदना ना करे। आप देख लीजिए ना, अभी सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए, वो किसी भी प्रदेश के ना मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ना किसी से वो दरखास्त कर रहे हैं कि हमें वोट कीजिए, ना किसी से वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना किसी से बातचीत करने की, ना किसी को कॉल घुमा रहे हैं, किसी से भी वो समर्थन नहीं मांग रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सर पर मोदी और शाह का हाथ है। मोदी शाह के छत्र छाया में है। अब मोदी शाह जो करेंगे, हम जो कहेंगे हम वही करेंगे। मेरे लिए वो जो कर रहे हैं उतना काफी है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब फिर एक रबर स्टैंप उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश में मोदी शाह लगे हुए हैं। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की बात की जाए, एक तरफ राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन, दूसरे तरफ सुदर्शन रेड्डी है, बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी है, जो बिना मल्लिकार्जुन खड़गे या बिना राहुल गांधी के या बिना किसी विपक्षी नेता के सपोर्ट के वो खुद
अपना वीडियो जारी करके सबको संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, मुखियाओं को, पार्टी अध्यक्षों को वो कॉल घुमा रहे हैं, सबसे समर्थन मांग रहे हैं। बतौर यही प्रोटोकॉल होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए हर किसी से समर्थन की जरूरत है, हर किसी को कॉल घुमाने की जरूरत है, हर किसी से बातचीत करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप सिर्फ सोचेंगे कि मोदी शाह के छत्र छाया में रहकर हम चुनाव जीत जाएंगे और उसके बाद मोदी शाह जो कहेंगे हम वो करेंगे, ऐसे उपराष्ट्रपति फिलहाल बीजेपी के अंदर के सांसदों को भी नहीं चाहिए। और यही पर पेच जो है फंस गया है। पहले जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी रखी गई थी, जिसे अचानक से कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 8 तारीख मतलब आज सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक मोदी जी के आवास पर मोदी जी ने भी एक डिनर, या आप कह सकते हैं कि सभी एनडीए के सांसदों से मुलाकात करना, पूरे दिन खाना पीना, मौज मस्ती, बातचीत, ताकि 9 तारीख को जब संसद में सब वोट करने जाएंगे तो किसी का भी मन जो है विपक्ष की ओर ना भागे। सबको एकजुट रखने की कोशिश में मोदी जी लगे हुए थे। लेकिन अचानक पंजाब में फ्लड आया है। इसका हवाला देते हुए मोदी के घर पर मोदी का डिनर पार्टी भी कैंसिल हो गया है। लेकिन वजह चाहे कुछ भी दिखाया जाए, फ्लड आया है, मोदी जी अब बहुत ही फ्लड में जितने लोगों को नुकसान हुआ है उसके लिए मोदी जी का मन तड़प रहा है, वो रो रहे हैं, ये एक बहाना है, ये आप भी जानते हैं। राजनीति में सब कुछ खुलकर के नहीं कहा जाता है, संकेत के जरिए, सांकेतिक भाषाओं के जरिए, शब्दों के जरिए, बहाना सामने जिस तरीके से रखा जाता है उसके जरिए समझना पड़ता है कि एक्सक्यूजेस एक तरफ है और हकीकत एक तरफ है, सच एक तरफ है। अब दोस्तों मैं अब जो थंबनेल पर आपने देखा है कि 11 सांसदों के जरिए किस तरीके से पासा पलट सकता है, इसका खुलासा अब मैं करने जा रही हूं। दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं उस पर जरा आप गौर कीजिएगा। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अभी जो लोकसभा में कुल सांसद की संख्या है 542 है, राज्यसभा में 240 है, टोटल सीट 782 का है। मैजिक नंबर जो है, जादुई आंकड़ा जो है, ये फिगर जिनके पास होंगे वो चुनेंगे या उनके उस गठबंधन के उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। वो मैजिक नंबर है 392। अब फिलहाल एनडीए के पास 427 सांसद हैं। जी हाँ, 427 एनडीए के पास है। इंडिया के पास 355 सांसद हैं। अब आते हैं दोस्तों, अगर हम टीडीपी की बात छोड़ देते हैं, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के बातें हो रही है। चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया के पक्ष में वोट दे तो मामला सॉर्टेड है। अगर चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, राज्यसभा के 18 सांसद, नीतीश कुमार के 12 सांसद, ये अगर साथ नहीं भी देते हैं, एकनाथ शिंदे के 7 सांसद साथ नहीं भी देते हैं, तो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी चुनाव जीत सकते हैं। वही आंकड़े आपको मैं रख रही हूं आपके आगे। दोस्तों फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास 355 सांसद हैं। अब वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, राज्यसभा में 7 सांसद हैं उनके पास और लोकसभा में 4 सांसद हैं। केसीआर की बात किया जाए, मतलब केसीआर की बात करें, बीआरएस की बात करें तो 4 सांसद राज्यसभा में उनके भी हैं। एआईएडीएमके के पास 4 सांसद हैं जो कि जयललिता की पार्टी है, राज्यसभा में 4 सांसद उनके पास भी है। अब बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की बात की जाए, उनके पास राज्यसभा में 7 सांसद हैं। और दोस्तों रेवंता रेड्डी, जी हाँ रेवंता रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। पूरे साउथ ब्लॉक को डीके शिव कुमार और रेवंता रेड्डी ही देख रहे हैं। इस खबर को मैंने कई मर्तबा आपके सामने रखा है। और ये वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के 7 और 4 11 सांसदों के संपर्क में है रेवंता रेड्डी। 11 सांसदों की मनाने की पूरी कोशिश में रेवंता रेड्डी लगे हुए हैं। रेवंता रेड्डी हर किसी पार्टी को, मतलब रीजनल पार्टी जो साउथ में है, उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एक निष्पक्ष उपराष्ट्रपति नहीं चुनेंगे तो सोचिए आगे चल के रीजनल पार्टीज का क्या हालात होगा,
क्या मतलब एक तरीके से हाल बनाया जाएगा, किस तरीके से हमारी पार्टी की वर्चस्व, हमारी पार्टी की मौजूदगी, हमारी पार्टी की प्रेजेंस को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। नए नए कानून लगाए जाएंगे, जैसे अभी आप देखिए ना, सीएम पीएम अरेस्ट वाला पूरा एक नया बिल सरकार लेकर के आ गई है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का निष्पक्ष होना, कम से कम एक उपराष्ट्रपति विपक्ष की ओर से भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर संसद में रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए वाईएसआर के साथ राज्यसभा से, लोकसभा से 4 यानी 11 सांसद इंडिया के संपर्क में है। केसीआर की बात की जाए, बीआरएस की बात की जाए तो राज्यसभा के 4 सांसद इंडिया के समर्थन में है, रेवंत रेड्डी के समर्थन में है। एआईएडीएमके के साथ एआईएडीएमके के 4 सांसद के साथ डीके शिव कुमार भी तालमेल बनाए हुए हैं, संपर्क में है डीके शिव कुमार, और साथ में रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम। दोनों कांग्रेसी नेता ने मिलकर के जयललिता की पार्टी के 4 सांसदों को लगातार मनाने में जुटे हुए हैं। और ऊपर से बीजेडी, इसके बारे में तो मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि बीजेडी के 7 सांसद जो एनडीए के साथ में तो नहीं है, मतलब एनडीए के साथ गठबंधन में बीजेडी तो नहीं है, लेकिन हमेशा राज्यसभा में बीजेडी के सांसद एनडीए के समर्थन में वोट करते आए हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बीजेडी को ओडिशा में खत्म कर दिया गया है, बीजेडी के साथ गठबंधन में आती है, फिर धीरे धीरे बीजेडी को बीजेपी निगल जाती है और पूरी की पूरी ओडिशा की रीजनल पार्टी, बड़ी पार्टी, बढ़िया पार्टी, नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी को खत्म कर दिया जाता है। उसका बदला अब बीजेडी के 7 सांसद भी लेने वाले हैं। यानी वाईएसआर के 11, केसीआर के 4, एआईएडीएमके के 4, बीजेडी के 7, कुल मिला के 26 सांसद इंडिया के संपर्क में है। ना नायडू, ना ही नीतीश कुमार और ना ही बीजेपी के सांसद, ये बाहर के सांसद जो हमेशा इंडिया को बाहर से समर्थन देते आए हैं, वो इस बार इंडिया को समर्थन दे सकते हैं। यहीं पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बातचीत जारी है। अभी भी डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी लगे हुए हैं, राहुल गांधी लगे हुए हैं, और जस्टिस रेड्डी भी, जिन्हें बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा गया है, वो भी साउथ से है। यानी इन 11 सांसदों का समर्थन जो है वो इंडिया के लिए है। 355 पर फिलहाल इंडिया है, 355 सांसदों का समर्थन है इंडिया के पास। 26 अगर इसमें ऐड हो जाए दोस्तों, तो कहां पर यह समीकरण जा पहुंचा है आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 300 यानी 355 प्लस 26 इज इक्वल टू 281। चाहिए कितने? 292 सांसद। अब दोस्तों आते हैं 11 सांसदों पर। बीजेपी के पास 427 सांसद हैं। 427 सांसदों के समर्थन में भाजपा की संसद, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में सांसद है भाजपा के पास। एनडीए के 427 है। इनमें से अगर 11 ने मन बना लिया है, यानी 11 सांसद तो भाजपा के अंदर ही पड़े हुए हैं, जिन्हें हमेशा से मोदी शाह ने दरकिनार किया, जो पुराने साथी हैं, पुराने नेता हैं, जो आरएसएस के समर्थन में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, लेकिन मोदी शाह जैसे ही 2014 में एंट्री लेते हैं दिल्ली में, वैसे ही उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। वो अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव तो जीतते चले जा रहे हैं, लेकिन केंद्र में उन्हें कभी मंत्री पद का ऑफर नहीं मिला है, क्योंकि वो मोदी शाह के चापलूसी नहीं करते, मोदी शाह की चाटुकारिता नहीं करते। ऐसे 11 नहीं, ऐसे करीब करीब 30 से 35 सांसद हैं जो घोर संघवादी है, जो घोर मोहन भागवतवादी है, आरएसएस मतलब मोहन भागवत के संपर्क में रहते हैं, बहुत ही प्रिय हैं मोहन भागवत के, और आरएसएस के बहुत ही करीबी हैं। अब ऐसे कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, तो बस 11 सांसदों का समर्थन इंडिया को चाहिए, बीजेपी के अंदर से, एनडीए के अंदर से, क्योंकि बाहर से तो 26 सांसदों का समर्थन उन्हें मिल गया है। अब अगर एनडीए के 427 में से 11 ने अगर बगावत कर दी है, तो मोदी शाह की राजनीति पूरी तरीके से धराशाही हो जाएगी। और कल यानी 9 सितंबर को यही देखना दिलचस्प होगा, शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे कि महज 427 में से अगर 11 ने मन बना लिया है, 11 ने, वो कह सकते हैं ना कि वो ताकत दिखाई कि हाँ मोदी शाह के खिलाफ जाएंगे और वोट करेंगे, क्योंकि किसी को पता तो नहीं चलेगा, कार्रवाई तो नहीं होगी, निकाले तो नहीं जाएंगे।
ईडी सीबीआई की फाइलें नहीं खोली जाएगी। अब ऐसे से अगर खुल करके 11 अगर खिलाफ वोट करते तो मामला पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। उपराष्ट्रपति इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए के 427 में से 11 सांसद ऐसे होंगे जो खुलकर के मोदी शाह को औकात दिखाएंगे कल? आप क्या सोच रखते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय शेयर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल और एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।